हेलो प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे आज इस वीडियो में क्लास 7 का प्रश्नावली 11.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5 दे रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में जो आप लोग देखे हैं उसमें पाई के जगह पे 22/7 लेना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि पाई की जगह पे हमें 3.14 लेना है। अब कह रहा है, जैसे देखिए क्या कह रहा है, जैसे कोई वृत्ताकार शीट है और 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी त्रिज्या है, यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो है 4 सेमी है। ठीक है, तो कोई वृत्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है। अब कह रहा है कि इसमें से 3 सेमी त्रिज्या के, ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या की वृत्त काट कर निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, इस शीट में से सेकेंड जो है तो 3 सेमी का काट के हमें उसमें से निकाल दे रहा था। पूछ रहा है कि बाकी जो बचा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे त्रिज्या 2 बार दे रखा है, जैसे पहले बड़े वृत्त का त्रिज्या और उसके बाद से छोटे वृत्त का। ठीक है, तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो इसको अगर हम कैपिटल आर लिखें 4 सेमी। ठीक है, अब अगर छोटे की बात किया जाए, छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो इसको स्मॉल आर लेंगे तो 3 सेमी। ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, तो पहले में अगर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी तो हमें निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहला हमें बड़ा वाला 4 सेमी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाई और कैपिटल में आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल में आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि दोनों में क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो एक साथ ले, पाई दोनों में है तो सेम है, तो पाई को हम बाहर कर देंगे और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर का मान और पाई का मान भी हमें दे रखा है कि पाई की जगह पे हमें रखना है 3.14 और कैपिटल आर का मान आपको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस 3 त्रिकी 9, तो 16 में से 9 घटा देंगे आप तो आपका हो जाएगा 7। 3.14 गुणे 7। अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 7 चौको 28 का 8, हासिल आया 2, 7 एकम 7 और 2 9, और उसके बाद 7 त्रिकी 21। दशमलव आपका 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे सेमी में था तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेमी स्क्वायर। देखिए आपका छठवां क्वेश्चन दे रखा है कि साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। मतलब कोई वृत्ताकार टेबल है, गोल में टेबल है, तो उसका व्यास जो है आपको दे रखा है 1.5 मीटर वाले। तो दे रहा है कि उसके शीट के, मतलब उसके कवर के चारों तरफ किनारी लगाना है। ठीक है, तो दे रहा है आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी लंबा किनारी रहे कि उसको टेबल के कवर को पूरी तरह से क्या करे, उसके चारों साइड किनारी लगा सके, यानी कि बॉर्डर लगा सके उसको। ठीक है, तो चलिए पहले लिखेंगे त्रिज्या, क्योंकि इसमें व्यास दे रखा है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि परिधि, जैसे मान चलिए एक वृत्त में गोल में एक टेबल है। ठीक है, इस पे कोई कवर रखा है, आप जैसे इसके ऊपर कोई चादर बिछाते हैं, डालते हैं, और इसके क्या करना है कि चारों टाइप साइड में
किनारी लगाना है, ठीक है। तो वही दे रहा है कि किनारी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक वृत्त आकार दिया है तो वृत्त है, और वृत्त के परिधि, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि हमें इसमें आर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, व्यास दिया है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है। तो आपको व्यास ऑलरेडी दे रखा है 1.5 मीटर, यानी कि इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर निकल जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। और हमें इसका परिधि ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें हमें पाई का मान भी दे रखा है कि 3.14 ही रखना है, कुछ और अपने पास से नहीं रखेंगे। जैसे 22/7 हम लोग इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.1 ही लेना है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्र परिधि 2 गुणे पाई की जगह पे आपका है 3.14 गुणे आर, आर चाहिए, और आर हम लोग निकाल चुके हैं 1.5/2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5/2, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी देखते होंगे कि यहाँ पे नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा, आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3.145 गुणे 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, तो 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60 का 0 हासिल आया आपको 6, 15 कम 15 और 6 21 का 1 हासिल आया 2, 15 तिया 45 और 2 47। कि जो दशमलव है तो 2 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें है, तो 3 अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि आपका हो जाएगा 4.7 मीटर 1 मीटर। अब हमसे पूछा है कि इसका पैसा भी ज्ञात करना है, जैसे दे रहा है कि ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने पे, मतलब जो किनारी लगाया जा रहा है तो 15 रुपए मीटर की कपड़ा आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 रुपए मीटर से निकालना है, तो आप लिखेंगे कि 4.71 गुणे 15 रुपए, आप लिख लेंगे कुल रुपए, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, तो 15 कम 15 का 5 हासिल आया 1, 15 7 105 और 1 हासिल था तो 106 का आपको लिख देंगे 6, हासिल बच गया आपको 10, तो 15 चौको 60 और 10 70, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपको हो जाएगा 70 रुपए 65 पैसे, 70.65 रुपए उस किनारी लगाने में हमें कपड़ा को व्यय करना पड़ेगा, यानी कि कपड़ा खरीदने में उतने रुपए हमें व्यय करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।